आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर को डिफाइन कर देते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर इसका मतलब समझिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम दो इंटिटी का मतलब यहाँ पे ऑपरेंड्स है ना, दो ऑपरेंड के बीच दो ऑपरेंड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या तुलना करते हैं। और यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया है कि रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम दो ऑपरेंड की वैल्यू के बीच में कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन करने का मतलब ये होगा कि वैल्यू लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस आर इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और इन ऑपरेटर की खास बात ये है ना, these operators are always written either true or false. These operators always written either true or false according to the condition. These operator returns either true or false according to the condition. ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे, ये हमेशा ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखिएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है इसमें 1 और 0। मैं इसको भी लिख रहा हूँ, here true means 1, here true means 1 and false means 0. False means here true means 1 and false means 0. ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स। जहाँ पे ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ट्रू और फॉल्स ये बुलियन टाइप की वैल्यू होती है। और सी लैंग्वेज में बुलियन टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप डिफाइन करके नहीं रखा गया। जावा में है, जावा में ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए बुलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बुलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, यही कारण है कि ट्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। हम भी जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जहाँ ट्रू मिलेगा हम उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, 1 में, और जहाँ फॉल्स मिलेगा उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, उनके सिंबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है लेस देन। इसको क्या बोलाता है, लेस देन। ये इसको क्या कहता है, ग्रेटर देन। इसको कहा जाता है लेस आर इक्वल। देखिए लेस, ये लेस का है, आर इक्वल, किस तरीके से लिखेगा, लेस और इक्वल। यहाँ से आपको मीनिंग पता चलेगी। लेस का मतलब या तो छोटा हो, आर का मतलब अथवा, या तो बराबर। दोनों में से कोई एक होगा तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। फिर इसको क्या कहा जाएगा, ग्रेटर आर। अच्छा, लिखने का तरीका यही रहेगा। इसको कहा जाता है ग्रेटर आर इक्वल। फिर ये होता है आपका इज इक्वल टू। इसको क्या कहता है, इज इक्वल टू। और ये आपका होता है नॉट इक्वल टू। ये आपका होता है नॉट इक्वल टू। अब इन ऑपरेटर का रैंक लिख लीजिएगा, है ना। इन ऑपरेटर का रैंक होता है 6 और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू इनका रैंक होता है 7। मतलब इनमें से यदि कोई ऑपरेटर आता है तो पहले हम रैंक नंबर 6 वाले को सॉल्व करेंगे और रैंक नंबर 7 का।
इसके पहले हम रैंक नंबर 3 और रैंक नंबर 4 के ऑपरेटर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी हम इस पर एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यह एग्जांपल किस पे है? रिलेशनल ऑपरेटर पे आधारित है। यहाँ पे देखिए हमने एक डेटा टाइप लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे कुछ वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है। जहाँ पे एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर वैल्यू कौन सी असाइन की गई है 6, और एक और बी नाम का वेरिएबल है इसके अंदर क्या असाइन किया गया है 8, और सी के अंदर आप देख सकते हो सी के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है? गार्बेज वैल्यू का मतलब अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। देखा चलो, सबसे पहले जो वैल्यू हमने वेरिएबल को दे रखा है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और प्रिंटअप में ध्यान से देखिए किसकी वैल्यू को प्रिंट करा गया है सी की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो जब ये इक्वेशन सॉल्व होगा तो हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखें। हम सबसे पहला काम है इक्वेशन को राइट कर लेंगे। इक्वेशन को राइट करने का मतलब ये हो गया कि a लेस देन b। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू कितनी है 3। हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर में जैसा कि मैंने बता दिया कि कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है। तो तुलना में आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए। तो आप हमेशा क्या करोगे, जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होगा उसको कंपेयर करिए किसके साथ? राइट साइड में मौजूद वैल्यू के साथ। लेफ्ट साइड में कितना है 6, और ये सिंबल किसका है? लेस देन 6 लेस देन 8। क्या 6 8 से छोटा होता है? होता है, लेस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू कितनी आएगी? अगर यही होता ए ग्रेटर देन 1, एक दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए। अगर यही होता क्या ए ग्रेटर देन 1, तब उस केस में क्या होता? सी इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू क्या रखते हैं 6 ग्रेटर देन 8। क्या 6 8 से ग्रेटर है? फॉल्स होता। फॉल्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि ए की वैल्यू 80 होती, बी की वैल्यू 100 होती, और इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता ए नॉट इक्वल टू बी के, उस केस में क्या होता है? ए की वैल्यू कितनी है 80 नॉट इक्वल टू 100। कह रहा है 80 नॉट इक्वल टू 100 के, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी? ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि ए की वैल्यू 7 हो, बी की वैल्यू 16 हो, और लिखा गया होता, मान लीजिए यहाँ पे भी 7 है, ठीक है, और लिखा गया होता है ए लेस आर इक्वल टू बी। इस केस में क्या था? तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 7, लेस आर इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 7। फिर से लेफ्ट वाली वैल्यू को देखेंगे, हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे किसके साथ? राइट के साथ। क्या 7 से पहले लेस है, देखेंगे लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। इक्वल का मतलब हो गया ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो सर छोटा। चलो देखें एक और एग्जांपल है रिलेशनल ऑपरेटर पे। यहाँ पे देखिए, जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया गया हो या इस टाइप से कोई कोड लिखा गया हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो वेरिएबल की वैल्यू आपके पास है उसको इस तरीके से ब्लॉक में स्टोर कर लो। अब
सबसे पहला ये इक्वेशन, इसमें देखिए मल्टीपल इक्वेशन आए हुए हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। a इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b लिखा गया है। सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है 6 नॉट इक्वल टू 3 के। 6 नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया कि कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू का मतलब कितना मतलब 1। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो 1 है ये असाइन हो जाएगा a में, यानी a के अंदर जो पहले से पड़ी वैल्यू होगी वो हट जाएगी। अब इसकी जगह कितना आ जाएगा, 6 हटेगा, अब कितना आ जाएगा। अब अगले इक्वेशन पे आते हैं, यही हमको ध्यान देना है। b इज इक्वल टू a ग्रेटर आर इक्वल टू b लिखा गया है। a की वैल्यू क्या रखोगे, a की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे। जितने लोग भी 6 रखते हैं गलत कर रहे हैं। 1 ग्रेटर आर इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 क्या 3 से ग्रेटर है, नहीं है, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है। फॉल्स का मतलब कितना हो गया 0, यानी b की वैल्यू अब कितनी हो गई, यानी पहले जो 3 था वो हट जाएगा, अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब जब यहाँ पे आओगे c इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1। तीसरा इक्वेशन आप देख लीजिए, तीसरा इक्वेशन क्या लिखा गया है a इक्वल टू b। फिर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 0। 1 क्या 0 के बराबर होता है, बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब होगा फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या होता है। आंसर में हमको मिलेगा क्या a इज इक्वल टू, अच्छा इसका भी मतलब बताते हैं, a इज इक्वल टू ये मैसेज हो जाएगा, मॉड d के जगह पे ध्यान से देखिएगा a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी। फिर स्लैश n का मतलब समझ लीजिए, ये क्या है स्लैश n का मतलब ये हो गया कि अब b इज इक्वल टू कहाँ पर पड़ेगा, अगली लाइन, मतलब कर्सर आपका अगली लाइन में आएगा। कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, अगली वाली लाइन। अब b इज इक्वल टू कितना प्रिंट करेगा यहाँ पे, फिर स्लैश n का मतलब न्यू लाइन। c इज इक्वल टू मॉड d का मतलब कितना हो गया c की वैल्यू कितनी आएगी। इस तरीके से आपको गलत बताया था।